33%। आप सबने सुना होगा उस समय कि महिला को मोदी जी ने कहा है कि 33% आरक्षण दिया जाए। हम सब खुश हो गए, मेरे जैसी महिलाएं, हमारे साथी जैसी महिलाएं, क्यों हमें भी मौका मिलेगा कि हम पंचायती राज, जैसे अभी मैं पार्षद हूँ, पंचायती राज में मुझे मौका मिला क्योंकि उसमें राजीव गांधी जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण रखा। तो आज महिलाएं सरपंच बनती हैं, महिलाएं प्रमुख प्रधान बन सकती हैं, महिलाएं पार्षद बनती हैं। तो उस हिसाब से मेरे को पार्षद बनने का मौका मिला। लेकिन अब मैं सोचूं कि मुझे एमएलए बनना है, तो मेरे को आगे कोई आरक्षण नहीं। तो जो मोदी जी ने ये जुमला दे दिया महिलाओं को खुश करने के लिए कि पता है कि महिलाओं के 50% वोट तो है ही है, यहाँ महिलाओं का बीजेपी सम्मान करती है, हम 33% आरक्षण देंगे। एक जुमलो पकड़ा दिया मैंने, मैं लुगाया ने घराती लेगा, मोदी जी ने सब वोट दे दिया, मोदी जी पाचा सरकार में आई। अब कड़े हो महिला आरक्षण लागू इन चुनाव में हो, अगले चुनाव में हो, 2029 में हो कि नहीं खाना। अब भाजपा बिहार में चुनाव आ गया है, तो मोदी जी एक और जुमला दे दिया जिनकी भी मांग महिला आरक्षण के लिए भी सोनिया जी ने इसकी मांग करी थी कि महिलाओं को 33% होना चाहिए। मांग है वो करी सोनिया जी रखी, जिसको मोदी जी ने श्रेय ले लिया कि भाई हमने हमारी सरकार में इस मांग को पूरा किया। अब वैसे कि वैसे जातीय जनगणना का बीड़ा किसने उठाया? तो ये संविधान पकड़े हुए अपन फोटो देख रहे हैं राहुल जी, तो इसको भी क्या मोदी जी ने इसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश करी, इसका भी क्रेडिट मैं ले लूँ और मैं ये जातीय जनगणना की घोषणा करूँ। पर राहुल जी इस बार होशियार है, वे क्यों है तो घोषणा करने से वोट ले रहे। अगर बिहार का चुनाव है वही भी घोषणा करती है, वोट ले लेंगे की नहीं करेंगे। तो राहुल जी ने एक अभियान ही छेड़ दिया कि आप कांग्रेस से मिलने इन्होंने कहा कि इन्होंने देखो लिख के बताइए पूर्ण क्रियामण कि इन्हें लागू करो, ये जाति जनगणना करो, कई करे करे कितना साल कर अपने जिन हिसाब पर जातियों में बटियोड़ा उसका जितना लोग आए एक जाति का अगर खा तो पड़े तो कितना लोग की कम्युनिटी का ओबीसी कितना एससी कितना भिन्न हिसाब को अपने आरक्षण मिलना चाहिए। तो आज पहल इन्हें अपने जारी रखने वास्ते अब इन लेवल पर हो रही है। बच्चे मन लगे कि टीका नया मंडल अध्यक्ष बने, मैंने पार्टी ने शुभकामनाएं दूँ। अब आपको भी मंडल लेवल तक इस अभियान को ले जाना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ को अगर सब लोग जोर से इसको आगे नहीं लगाएंगे धक्का, तो ये चीज़ भी अपनी ठंडे बस्ते में चलेगी। तो आप लोगों को सबको ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। अब संविधान बचाने के लिए जैसे कि मैंने पूर्व वक्ताओं ने तय किया है कि संविधान कैसे करते हैं, और राहुल जी ने कहा जाऊँ नहीं थे नेता प्रतिपक्ष है हमारे कोई लोगों को तकलीफ में मिलूँ नहीं जाऊँगे। अगर हम लोग चाहें कि हम लोग किसी चीज़ का विरोध करें तो हमारे घर पे ईडी आ जाएगी कि हम मोदी जी के खिलाफ बोले नहीं, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सब क्या है? ये सब संविधान को ही रोका जा रहा है जिसमें हमें बोलने की आज आज़ादी नहीं है। तो इसको मेरे बीजेपी के कई भाई कहते हैं कि भाई कहाँ है संविधान खतरे में? खतरे में कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस ही संविधान है इसका मतलब। आप समझ रहे हैं बात? क्योंकि बीजेपी को संविधान से ज़्यादा लेना देना ही नहीं है। वहाँ पे तो तानाशाही चल रही है एक इंसान की और बाकी सब लोग जस्ट उसका कहना ही मानते रहते हैं। तो आज इस कड़ी में ये जो आयोजन हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। वैसे आमंत्रित मैं नहीं थी, मेरे साथ इसमें प्रभारी बन के आए, मैं तो खुशी जी के अनुरोध से आ गई, पर मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे कार्यक्रमी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दोनों ब्लॉक अध्यक्ष मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कार्यकाल अच्छा रहेगा। और खुशी थी जैसे गुजरात नेता, मैं जब पिछली बार आई थी तो साहब एमएलए थे और एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था, मैं के साथ सजा रही थी। इतना अच्छा कार्यक्रम रखा इन्होंने कि ऐसे विकास पुरुष का मैं सोचती हूँ कि आप लोग का मार्गदर्शन करें। और इतना अभी जब हम सत्ता में नहीं है तो जितने मजबूती से हम अभी अपने मैदान में डटे रहेंगे उतना ही वापस पृथ्वी को आने की अच्छी संभावना बनेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब इस अभियान को आगे लेके जाएंगे और इसके लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। बाबा साहब की तो मैं क्या ही बोलूँ, देश विदेश में इनकी इतनी ख्याति थी, इनका इतना सम्मान था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ में इनकी मूर्तियाँ स्थापित है और लोग उनको वहाँ पे पूजनीय मानते हैं कि इतना विद्वान इंसान भारत के देश से आता है जिसकी मूर्ति अमेरिका जैसे और लंदन के स्कूल्स में लगी हुई है। और आज हमारे देश में कई हो गए, यानी मूर्ति का खंडित कर काले होते हैं फोटो मारने, पूरे देश में यहाँ अपमान हो गया, यानी संविधान का अपमान हो गया। तो आप घर बैठा है और नहीं देख सकता, आज इनका अपमान हुआ है कल अपना अपमान हो। तो हमें ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़नी है। राहुल गांधी जी नहीं डरते, हम भी नहीं डरते, तो हमें डटे रहना है और इस संगठित होके
मारवाड़ जंक्शन तो फिर भी बहुत अच्छा संगठित परिवार है। मैं देखती हूँ कि खुशबीर जी के नेतृत्व में सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस अभियान को कायम रखेंगे और इस संविधान बचाओ रैली को